नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं जो कि आपने पिछली सीरीज देखी होगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आज ये चौथा चैप्टर है। जिन भाई बहनों ने पहले आपका ये पुराना पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं उनको पहले सबसे पहले देखें, तब आपका ये चैप्टर आपके लिए और कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि जो आपके ट्रेडर होते हैं या जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, ये कुछ लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी कैंडल्स को देख करके अपना ग्रोथ देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चार्ट को देख करके अपना ग्रोथ देखते हैं। कुछ लोग दोनों को लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिबोनाची के लिए काम करते हैं, उनको अपना टूल्स मानते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जैसा उनका बिहेवियर बनता है जिसके साथ, वैसा वो काम करते हैं। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और जिन लोगों ने ये चैप्टर पिछले देखे हैं वो लोग अपना आगे बहुत अच्छा इसमें चार्ट पैटर्न के थ्रू भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट पैटर्न के थ्रू हम एक बड़ा अच्छा जर्नी शेयर मार्केट में अपने प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी पेन डायरी जो भी अपना यूज करते हैं उसको लेके बिल्कुल बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाइए साथ साथ, और देखिएगा एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपके लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको पहले से बताया गया कि नेचर ऑफ ट्रेडर क्या होते हैं, तो नेचर ऑफ ट्रेडर के लिए आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ट्रेडर का जो नेचर है बहुत ही तरीके से उसे कैसे होना चाहिए, एक्टिव रहना है, उसको किसी भी प्रकार से अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है, ईगो नहीं करना है, हम्बल प्रवृत्ति का रहना है और साथ ही साथ आपको ग्रीडी नहीं बनना है। साथ ही साथ आपको मैंने जो बताया कि ये कुछ नेचर होते हैं जो आपको अपने इस बिजनेस में या अपने इस न्यू इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको एक बहुत प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ ले चलेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आपका चार्ट पैटर्न। सबसे पहले आपको देखना है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की कीमतें कभी स्थिर नहीं रहती हैं। एक थ्योरी है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझना है कि स्टॉक है आपका ऊपर नीचे होता रहता है और एक ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज जो आपने पढ़ रखा है ये इस प्रकार से चलता है। कभी भी स्टॉक अगर आप ट्रेंड में रहेगा तो वो एक वक्त ऐसा आएगा उसे डाउन ट्रेंड में ही आना होता है, या कभी वो साइडवेज में चलेगा। यही एक सिंपल सा लिखा है कि स्टॉक जो होते हैं वो कभी एक जैसे स्थिर नहीं रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज अपने अवस्था के अकॉर्डिंग कभी ना कभी वो बनाते रहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं उसकी भावनाओं के अकॉर्डिंग उनका जो ट्रेड है वो संचालित होता रहता है, इसलिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, आप इसे आराम से नोट कर लेंगे और आपको जब भी लगता है कि इसे सीखना है तो आप उसे नोट करके एक दो बार इसे पढ़ सकते हैं। फिर लिखा है टेक्निकल चार्ट इस बदलते व्यवहार को पैटर्न या फॉर्मेशन के रूप में दर्शाते हैं, वही पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ, ताकि आपको थ्योरेटिकल तो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको केवल अपने मूव को समझना है कि चार्ट किस तरीके की बिहेवियर को अपनाते हैं और हमें उसे पहचानना है, पहचान करके अपना ट्रेड महान बनाना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, चार्ट मेनली जो कैटेगरी होती है वो दो प्रकार की होती है, मतलब हमें दो प्रकार के ही मार्केट में चार्ट को मेनली देखने को मिलेंगे और इनमें से कई रूप तो हो जाते हैं लेकिन मेनली दो प्रकार के। जैसे पहले लिखा हुआ है रिवर्सल पैटर्न, मतलब आपका जो चार्ट है, रिवर्सल का मतलब होता है जैसे चल रहा है उससे उल्टा हो जाना। रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि अगर मार्केट बुलिश में है तो वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब बेरिश की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर मार्केट बेरिश चल रहा है और वो क्या करेगा, अप ट्रेंड बना लेगा। तो ये रिवर्सल का मींस पैटर्न के आगे लिखा हुआ ट्रेंड रिवर्सल, मतलब आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो पहला एक ये हो गया। दूसरा है कंटिन्यूअस पैटर्न, ये आपके शब्दों से जाहिर हो रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड को जा रहा था, थोड़ा सा उसने ठहराव लिया और उसके बाद वो फिर अप ट्रेंड के लिए ही मूव कर गया। या जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा सा ठहराव लिया और मार्केट फिर डाउन ट्रेंड की तरफ ही चला गया। तो कंटिन्यूअसली अगर कोई मार्केट जिस तरफ को जा रहा है वो उसी दिशा में फिर बढ़ जाए रुकने के बाद, तो वो आपका कहलाता है
कंटिन्यूअस पैटर्न, और आपने जो पहला वाला देखा वो रिवर्सल पैटर्न। इतना इजी है कि इसको हम बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा ले जाएंगे, बस कॉपी पेन में, क्योंकि जो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आती है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी बहुत जल्दी माइंड से स्लिप कर जाती है, क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज़ बड़े जल्दी माइंड को एडॉप्ट करती चली जा रही है और माइंड ऑलरेडी फिर बाद में रिलैक्स होकर के उसे भुला देता है। ठीक है, तो अपने कॉपी पेन नोट्स आपको जरूर बना करके रखना है, और ऐसे में आपको जब भी कभी डाउट लगे तो उन्हें देख लेना है, या तो फिर इसी वीडियो को दोबारा देख लेना है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए देरी ना करें और इसे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सल पैटर्न को, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल भी बोलते हैं। उसमें आपके कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे देखना है, ये पैटर्न जब प्रकट होते हैं संभावित रूप से मौजूद ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। मतलब अभी बता चुका हूं कि जैसे ही ये आप ट्रेंड में जा रहे थे ट्रेंड, तो क्या होता है, ये ट्रेंड वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा एक सिग्नल देंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड को दिखाने लगेगा, या डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, कुछ ऐसा सिग्नल देंगे कि मार्केट अब ट्रेंड को शो करने लगेगा, अब ट्रेंड को दर्शाने लगेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर लिखा है बीरिश, एग्जाम्पल के तरीके से है ये, बीरिश ट्रेंड रिवर्स टू बुलिश एंड वाइस वर्सा। चाहे बेरिश हो और चाहे आपका ये बुलिश हो, ये दोनों क्या करते हैं, ऑलरेडी मार्केट में एक दूसरे के अपोजिट चलने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए ये गया है मार्केट और यहां से कुछ ऐसा ट्रेंड बनाया है, पहले ये अप ट्रेंड हो रहा था और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। तो इसी को कहते हैं बुलिश रिवर्सल, मतलब पहले बुलिश था और उसके बाद ये रिवर्सल की तरफ मूव कर गया। या फिर इसी का उल्टा कह दें, पहले ये आपका बेरिश था और ये मूव कर गया कैसे, अपवर्ड की तरफ। तो ऐसी कंडीशन आपकी होती है, उसे हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अब एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने बुलिश के बारे में बताया और बेरिश के बारे में, अब कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में बताता हूँ। कंटिन्यूअस पैटर्न में क्या है कि इसमें लिखा है कि ये पैटर्न दर्शाते हैं कि मौजूदा ट्रेंड जारी रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब ही यही होता है कि मौजूदा जो ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा बहुत रुक रखा होता है, बीच में थोड़ा सा रुकावट होगा, या कह लीजिए मार्केट थोड़ा सा अपने आप को संभालता है और फिर ये जस्ट मूव कर जाता है कैसे, ऊपर की तरफ। तो देखिएगा यहाँ से मार्केट चला और कुछ थोड़ी देर कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में रहा और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो ये आपका क्या होता है, ऊपर तो जा ही रहा था, थोड़ा रुकावट आई और उसके बाद ये फिर ज्यों का त्यों ऊपर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। जो हम चार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चार्ट के हमारे यूजेस क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आपके बन रहा है। आखिर हम चार्ट लगाएं क्यों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लेते हैं, उससे ट्रेड सीखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को समझाते हैं कि भाई ऐसा ट्रेंड चलेगा, ऐसा ट्रेंड चलेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों को पढ़ लेना है तो और आपकी मजबूती हो जाएगी, क्योंकि हमें कहीं भी कोई डाउट आता है तो हमें चार्ट पैटर्न भी आपको अच्छी मजबूती दे रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न। और देखा जाए तो चार्ट पैटर्न जो है वो कैंडल को ही तो समझना है। कैंडल आपकी चलती रहती, बढ़ती रहती हैं और उन्हीं में से हमारा दिमाग क्लिक करता है, अरे यार ये तो कुछ मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कैंडल, मतलब आपके दिमाग में कैंडल तो चल रही थी, चार्ट भी चलने लगा, तो ऐसे में आपको और मजबूती आती है। तो इसे हम यूजेस को जरा समझते हैं कि चार्ट पैटर्न आपको संभावित रिवर्सल व कंटिन्यूएशन की पहचान कराने में मदद करता है। बिल्कुल सही, अभी हम यही बात कर रहे थे कि चार्ट पैटर्न से हमको ये पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और कभी ना कभी आपको ऐसा महसूस होता है या ऐसी कोई डिजाइन महसूस होती है या दिखती है कि ऑलरेडी मार्केट लगता है अब डाउन ट्रेंड बनाने वाला है, या फिर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है और ये कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में आ गया और इसके बाद मार्केट फिर से डायरेक्टली ये अप बना रहा है। तो ये आपको दोनों प्रकार से संभावित चीजों को बताता है। और कभी कभी हमें यह भी लगता है कि चार्ट पैटर्न है या कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमें कितना रिस्क रखना है, कितना रिवार्ड लेना है, मतलब ऐसा लाभ इसमें कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम रिवार्ड अपना कितना बना सकते हैं, जिसको हम टारगेट बोलते हैं। कुछ लोग 1:1 का लेते हैं टारगेट, कुछ लोग 1:2 का टारगेट लेते हैं, कुछ लोग 1:3 का, कुछ लोग बहुत रिस्की खेलते हैं तो 1:3, 1:4 तक का टारगेट ले लेते हैं। लेकिन वो रिस्की नहीं खेलते हैं, एक्चुअल में उनके काम करने के तरीके में इतना अनुभव आ जाता
है धीरे धीरे कि उन्हें लगता है कि मार्केट ने ये मुझे 10 से 15 बार मैंने इस पे ट्रेड किया है और मुझे अच्छा मूव दिया है, तो उनका अनुभव बोलता है, इसलिए वो 1:3 या 1:4 का भी रेशियो ले लेते हैं। लेकिन हमारे लिए भी शुरुआत में क्या है, अभी हम क्या करें, सिंपल चीज़ें अपना बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हमें बहुत जल्दी एकदम एडवांस नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसे में क्या है, हमें 1:1 या 1:2 का टारगेट लेकर के चलना है। वैसे 1:2 बहुत अच्छा माना जाता है और यही सब चीज़ें आपको चार्ट बताती हैं। देखिए, प्राइस, टारगेट और संभावित रिस्क रिवार्ड पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी की कॉन्सेप्ट है और थ्योरी के अलावा अब हम इसको आगे अपने स्टेप से देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पैटर्न में आपको देखना है कि चार्ट पैटर्न एक तो बुलिश की तरह चल रहा था, बुलिश रिवर्सल, दूसरा आपने देखा बीरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और तीसरा है कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न। तो ऐसे में हम इन सारे लोगों को, सिस्टम को अपने उसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बुलिश रिवर्सल पैटर्न में क्या है, हेड एंड शोल्डर, इसके बाद डबल टॉप, फिर क्या है, कप एंड हैंडल। तो ये आपने देखा कि बुलिश में भी यही चीज है, तो बीरिश में भी आप पढ़ लीजिए। ये तीनों चीजों को आप देखिए नीचे भी सेम लिख दिया गया है, तो कितना आसान हो गया। एक को पढ़ लेते हैं और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो सेम आपको अभ्यास में आ गया और आपको बहुत ज्यादा कोई टर्मोलॉजी को रटना भी नहीं पड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे चार्ट बन के आएगा, कितना बड़ा ये अपने आप को तो समझता है। ये सारी चीजें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए इजिली आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहां देखिए एक व्यक्ति का चित्र बनाया गया है और मार्केट धीरे 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 करके यहां पर हायर ऊपर ऊपर जाते आप ट्रेंड बनाता है और एक ऐसी स्टेज आती है जहां से ये क्या करता है, डाउन होने लगता है। ये देखिए डाउन हुआ, ये मार्केट आया डाउन होकर के। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, अब इसी चीज को यहां पर हमने थोड़ा सा आपको चार्ट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को समझा दे रहे हैं। देखिए यहां से गया मार्केट, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट यूं गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट अप गया और यहां से मार्केट बहुत अप नहीं जा पाया। और क्या हुआ, यहीं से देखिए कुछ कैंडल ऐसी बनाई, बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, मार्केट यूं आया, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, फिर मार्केट आया, फिर ऐसे आया मार्केट, फिर रिट्रेस हुआ। मतलब ये इस प्रकार से चल रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि इसका नाम हेड एंड शोल्डर क्यों रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए यहां से गया और यहां पर एक उसने क्या किया, शोल्डर बनाया। इसके बाद ये हेड को आप फॉर्मेट देख रहे हैं, जैसे किसी के व्यक्ति का, आदमी का क्या है, सर है। इसके बाद दूसरा कंधा उसका ये दिख रहा है, एक कंधा ये हो गया, एक कंधा ये हो गया। तो ये दोनों प्रकार से आपको ये कैसा चित्र लग रहा है, जैसे किसी व्यक्ति के ये दोनों कंधे हो और ये सर हो। तो ऐसी सिचुएशन में इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न रख दिया। कितना इजी है कि मार्केट, देखिए इसको मिटा देते हैं, ये देखिएगा मार्केट यूं जाता है, जाने के बाद में एक बार ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद एक और ऊंचाई लेता है और उसके बाद क्या करता है, सीधे ये नीचे की तरफ आने लगता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर नीचे की तरफ। अच्छा नहीं लग रहा है कि जैसे ये हेड एंड शोल्डर है, जैसे ये दोनों शोल्डर हो गए और ये एक हेड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर यहां भी देखिए दिखाया गया है कि आदमी का ये आपका क्या है, ये मैंने यहां पर ऑलरेडी हेड को यहां पे रखा, ये शोल्डर, दूसरा शोल्डर ये, और ये उसका हेड हो गया। तो क्या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, ये कुछ ऐसा इसलिए दिख रहा है हेड और शोल्डर की तरफ। तो हमें एक मूव को यहां पे समझना है। ये क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए धीरे धीरे चल रही हैं। देखिए ये आपने रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। इसके बाद में देखिए यहीं से फिर नीचे आना चालू किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर आया, फिर आपका रिट्रेसमेंट। तो ये जो आपका हेड है और ये दो शोल्डर की तरीके से डिजाइन दिख रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेड एंड शोल्डर। तो सारा डिटेल में यही समझा दे रहा हूं। और जो पिछला आपने जो टॉपिक पढ़े हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के, उसमें ये और मजबूती आपको प्रदान करेगा चार्ट पैटर्न, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। अब हम क्या करें, इसको मिटाते हैं और हेड एंड शोल्डर को पहचानने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस
करनी है। इसके लिए बकायदा आप लोगों को मैंने लिंक दे दिया है। लिंक पे बकायदा आप लोग अपना कोई ना कोई अकाउंट जो खोलना है डीमेट उसे ओपन कर लीजिए और अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अभी हम लोगों को कोई पैसा नहीं लगाना है, केवल पढ़ना है, सीखना है। पैसे लगाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कब से अपना आपको बाय सेल का कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के अपना अकाउंट ओपन करिए और बाकायदा इन सब चीजों को क्लियर करके देखते चलिए मेरे साथ। तो आपका ये एक साथ वर्क इकट्ठा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको भी मजा आने लगेगा कि हाँ सर जो आप बता रहे थे वो चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं। दूसरा है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है कि टॉप में कोई एक जगह मार्केट गई और उतने ही मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आकर फिर वहीं पर पहुंच गई और उसने दो टॉप बना लिए। देखिए यहां मार्केट ऐसे चल रही थी, ये देखिए मार्केट आपकी, ये मार्केट आपकी चल रही थी, ये देखिए, और यहां तक मार्केट पहुंची और उसके बाद फिर मार्केट डाउन हुई और फिर मार्केट आपको ऊपर तक गई और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए ये एम पैटर्न बना रहा है, एम की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, और देखिए एक आपका टॉप ये बना, दूसरा टॉप ये बना और ये एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन यहां पर एक एग्जाम्पल के तरीके से सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको चलती हुई पैटर्न में ये लाइन को चेक करना है, सीखना है कि कैसे हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आपको ऑलरेडी क्या करना है, इसको समझना है। फिर देखिए कैंडल में आ जाइए कि कैंडल में क्या हो रहा है। ये ऑलरेडी कैंडल देखिए आपकी चढ़ती हुई चली जा रही है, यहां से थोड़ा सा रुकावट आई, फिर कैंडल आई और इसके बाद फिर आपकी कैंडल वहां तक पहुंची मेन पॉइंट तक, फिर नीचे की तरफ आई। देखिए एक टॉप ये बन गया, दूसरा टॉप ये बन गया और यहां पर आपने देखा कि एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और एम पैटर्न का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर आपको बड़े आसानी से समझ लेना है कि मार्केट क्या कर रहा है, डबल टॉप बना रहा है। क्या बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है। और इसी डबल टॉप से फिर हम क्या करेंगे, हम अपना एक बाय और सेल का सिग्नल पाते हैं और हम अपनी बाय और सेल की जर्नी को यहीं पर क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। बुलिश रिवर्सल मतलब इसका मतलब क्या निकल के आया कि मार्केट देखिए पहले बुलिश पे चलता है, उसके बाद क्या करता है वो अपने पैटर्न को बदल देता है। रिवर्सल का मतलब जस्ट उल्टा हो जाना। मार्केट बुलिश की तरफ गया और वहां से जस्ट वापस लौट आया, तो इसे बोलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। और शॉर्ट में देखिए यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया गया है फॉर बियर, मतलब लिखा जरूर है बुलिश पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, लेकिन अगर देखा जाए तो आगे मैंने साफ साफ इसमें बियर भी लिख दिया है कि ताकि मार्केट ऊपर को जाते तो दिख रहा है लेकिन वो ऑलरेडी क्या करेगा, नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बना रहा है। और ये आपको कहां दिखेगा, ये आपका जो डबल टॉप है कहां पे दिखेगा। देखिए आपने सीखा है, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट। तो हमेशा दोनों आपने जो आपने पहले पढ़ा हेड एंड शोल्डर और आपने पढ़ा ये क्या, डबल टॉप। ये देखिए ये यहां से गया तो लेकिन सीधे सीधे जाकर के आपका रेजिस्टेंस पे रुका, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस पे जाकर के ये टकराया और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेंड बनाया। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डबल टॉप। और ये कहां बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस में बनेगा। रेजिस्टेंस पे आपको इसको देखना है। तो ऐसे आपको यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट में अगर ट्रेंड ऐसे बना रहा है तो मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा, कैसे चेक करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका बुलिश रिवर्सल। क्या होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न में नेक्स्ट है कप एंड हैंडल। अब दोस्तों इसको समझना है। देखिए यहाँ पर ये कप कुछ उल्टा रखा हुआ है और यहाँ भी कुछ कप नुमा देखिए आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है, कप नुमा स्ट्रक्चर शो हो रही है। तो ऑलरेडी क्या करना है आपको यहाँ पर देखना है कि ये स्ट्रक्चर जो आपकी है ये कुछ क्या कप जैसी लग रही है, इसको आपको समझना है। देखिए सबसे पहले
आपका देखिए मार्केट बुलिश हुआ, ये देखिए मार्केट बुलिश गया क्योंकि बुलिश है और रिवर्सल हो जाए, बुलिश है और रिवर्सल मतलब ये बियरिश की तरफ चलने लगे। देखिए मार्केट आपका ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ऑटोमेटिक ये क्या किया, गोलाई से ऐसे गया, ये देखिए कप का आकार लिया, फिर मार्केट क्या हुआ, ऑलरेडी थोड़ा सा ठहरा और फिर ये नीचे की तरफ चला गया। इसको मतलब ये कह रहे हैं कि आपका मार्केट कप जैसी स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कर रहा, बना रहा है और उसके बाद में ऑलरेडी ये नीचे चला जा रहा है। देखिए यहाँ भी सेम यही हुआ, मार्केट देखिए ये गया, ये कप का एक आकार बनाया, थोड़ा देर आपका ये हैंडल के तरीके आकार बनाया और फिर मार्केट नीचे चला गया। देखिए तो ये आपका ऑलरेडी क्या है, कप एंड हैंडल, लेकिन कौन सा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न का ये पार्ट है, फॉर बियर मतलब मार्केट बियरिश रहने वाली है। तो ऑलरेडी आपको यहां से ये चीज क्लियर हो गई। इसको मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दिया, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट मिला, बड़ा ही इजी है किसी भी ग्राफ को पहचानना। कई बार आपको ये टेस्ट करना है अपने आप को कि मार्केट ऐसे चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि बैक टेस्टिंग पे काम करना है। आप लोग अपना क्या करिए, किसी भी तरीके से डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे दिया हूं, मेरे भाई लोग सारे लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको जितना स्टेप स्टेप मैं पढ़ाता जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा और ये एक दिन समुद्र बन जाएगा आपके लिए। तो आपको ये टॉपिक बहुत फिर दिक्कत क्रिएट करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। जो भाई बहन इसको मेरे साथ करते चल रहे हैं उनका जर्नी बहुत ही स्मूथली चलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको कपल हैंडल का फॉर्मेशन मिल गया। अब इतना आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता है कि अभी मैंने कहा था बेरिस हम पढ़ने वाले हैं, तो जब बेरिस पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम यही टॉपिक है, बस केवल होना क्या है, वही चीजें जस्ट उसकी अपोजिट दिखने लगेंगी और कितना इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर अब उल्टा हो जाएगा, बस यही आपको देखना है। इसके बाद आपने पढ़ा डबल टॉप, टॉप में जो बन रहा था वो अब नीचे आने लगेगा तो उसे क्या बोल देंगे, डबल बॉटम बोल देंगे। और यहां पर लिखा है कि कप एंड हैंडल, वहां भी लिखा है कप एंड हैंडल, लेकिन कप एंड हैंडल इस बार कैसा बनेगा, आपका बेरिस रिवर्सल बनेगा, मतलब नीचे की तरफ जाता था फिर इसके बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। यही तो है, बड़ा इजी है, इसको आप आराम से कंफर्म करते जाएंगे। देखिए बेरिस रिवर्सल पैटर्न उसमें भी आ गया, हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर में आप देखिए सबसे पहले मार्केट क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आई, थोड़ा सा उसने रिट्रेसमेंट लिया और इसके बाद देखिए डब्ल्यू की तरह आकार बनाया, ये देखिए, ठीक है, डब्ल्यू की तरह आकार बना रहा है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू है, लेकिन और अगर क्लियर माइंड से इसको देखते हैं तो एक छोटा सा आपको ये डब्ल्यू की आकार में थोड़ा बिग दिखता है, एक ये दिखता है, तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये बड़ा डब्ल्यू का वी दिख रहा है, ऑलरेडी ऐसा है। अब आपको ध्यान लगाना है कि यार ये तो थोड़ा सा डब्ल्यू से हटके आकार बना रहा है, क्या हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है। क्यों, ये दोनों को हम इनके कंधे मान लेते हैं, ये इसको हेड मान लेते हैं। तो ये बड़े आसानी से आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ भी दिखेगा, जैसे कभी ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे हुआ, ये आया, थोड़ा सा ही आएगा और इसके बाद यूं चला जाएगा, थोड़ा सा यूं चला गया। लेकिन अब ये W दिख रहा है लेकिन इसमें हेड नहीं दिख रहा ना, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका फॉर्मेशन ये गलत हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बेरिस रिवर्सल पैटर्न, ये आगे लिखा हुआ है फॉर बुल। देखिए इस पे वही चीज आ गई जैसा कि आपने अभी बुलिश रिवर्सल पैटर्न में देखा है। बेरिस रिवर्सल पैटर्न में क्या है, हेड एंड शोल्डर, वहां भी क्या था, हेड एंड शोल्डर, बस जस्ट ये उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, आप यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां से मार्केट आ रही थी, देखिए ये मार्केट आई और इसके बाद में इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर आपका ऐसे आया उसी पॉइंट पे और इसके बाद में फिर ये आवरा ऊपर की तरफ कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए पहले मार्केट बेरिस थी, धीरे धीरे उसने अपना रूप बदला और मार्केट कैसे चले गई, ये अप ट्रेंड बनाते हुए निकल जाती है। तो बीच में आपने एक फॉर्मेशन देखा, मैंने कहा कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगी कुछ ना कुछ एक ऐसा स्वरूप वहां पे बनाती है कि मार्केट क्या करे,
डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए। तो वो क्या बनाया इसने, देखिए एक आपका शोल्डर ये है, दूसरा शोल्डर ये है और एक ये आपका हेड बन गया। मतलब एक कंधा ये, एक कंधा ये और ये अपना सर बन गया। तो इसे हमने नाम दे दिया हेड एंड शोल्डर। और ये आप पिछली वाली टॉपिक में अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर देखिए अब ये क्या है, यहाँ पर आपका ग्राफ कैसे बनता चला आ रहा है। ये आया, फिर ये हेड बनाया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर यूं गया, फिर ये ऊपर निकल गया। मीन्स ये आपके दोनों क्या हैं, ये आपके शोल्डर हैं और ये आपका हेड का फॉर्मेशन बना। और यहाँ पर हमने इसे पहचान लिया और जैसे ही हमने पहचाना हमने एक ट्रेंड बनाना चालू कर दिया कि हम कहाँ के लिए ट्रेंड बनाएंगे, अपवर्ड के लिए या अप ट्रेंड अपना बनाते हैं। देखिए हमने एक लाइन खींची, ऐसे ये लाइन खींची और हमें पता चला कि मार्केट यहां से क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। देखिए यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल। ये लाइन खींची, ये लाइन आपकी ऐसे आ गई और मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, 1 2 3। तो 3 ग्रीन कैंडल बनाई। कहीं ना कहीं हमको लगा कि मार्केट अप ट्रेंड बनाएगा और हमने यहीं पर अपना क्या किया, बाय लिया और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हमें ये चाहे आप हेड एंड शोल्डर बुलिश पे देखें, चाहे हेड एंड शोल्डर आप डायरेक्टली बेरिश पे देखें, एक जैसा कॉन्सेप्ट है। और ये सब चीजें कहाँ पे बनी, ये आपकी सपोर्ट पे बनती हैं। और आपका जो बुलिश वाला था वो कहाँ बना, रेजिस्टेंस पे बना। ये आपको भी ध्यान साथ में रखना है और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें हमेशा आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है डबल बॉटम। वहां पे हमने क्या देखा था, डबल टॉप। देखिए ऐसे फॉर्मेशन हुआ था, इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर हमने 2 टॉप देखे थे और हमने नीचे की तरफ ट्रेंड सीखा था। अब देखिए यहां पर क्या है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखिए, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और फिर मार्केट यूं आपका क्या हो गया, अप ट्रेंड बनाते हुए मार्केट निकल गया। तो देखिए एक टॉप ये है, एक टॉप ये हमने सपोर्ट ले लिया। इसको हमने जहां पर ये आपका क्या है, मार्केट ऐसे होकर के फिर रिवर्स होकर आई थी, हमने यहां पर एक लाइन खींच दी। देखिए इसको सही तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। ये मार्केट आपकी आ रही थी, यहां तक आई, यहां तक आई, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट यहीं तक आई और फिर यहीं से ऊपर के लिए ट्रेंड बना लिया। तो हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे मिला दिया। इसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये ऑलरेडी ऐसे डब्ल्यू की तरह भी है। तो हमने इनको क्या किया, टॉप, इनको हमने रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट मान लिया, सॉरी, और इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया। हमने क्या किया, इंतजार किया मार्केट का यहां आने का और जैसे ही मार्केट ने यहां हमारे मन मुताबिक कैंडल बनाई, मार्केट सीधे ऊपर। ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको और आसानी से दिखेगा। ये देखिए मार्केट ने यहां अपने मन मुताबिक कैंडल बनाई, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है और मार्केट ऊपर निकल जा रही है। तो कितना इजी है, आपने डब्ल्यू पैटर्न कहिए, चाहे आप इसको डबल बॉटम पैटर्न कहिए, जैसे भी समझना है आप इसको समझिए। लेकिन ये सब चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही होंगी और जो व्यक्ति भाई बहन आपका अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सामने ट्रेड आपके है, आपको ये बहुत अच्छे से ऊपर तक ले जा सकता है, अच्छा ग्रोथ दिला सकता है। आप कहोगे सर मुझे एरिया वैल्यू तो मिल ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। पढ़ना और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जीतेगा कौन, जिसका बार बार बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप पीछे की चीजों को चेक करिए कि पीछे ऐसे कहां पर कितनी बार आपका डबल बॉटम बना है, कितनी बार डबल टॉप बना है, कब तक आपका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखने को कितनी बार मिला। इस तरीके की चीजों को बार बार अपने आप से पूछिए और बैक टेस्ट करके बार बार देखिए अपने जो आपकी ये ग्राफ चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि हम लाइव ग्राफ में ही अपना सीधा सीखें, नहीं, पैसा डुबा करके सीखना कोई सीखना नहीं है। आप बैक टेस्ट करिए और वहां पर देखिए कि आपने जो सोच रखा है, जो पढ़ रखा है, वो चीजें आपको क्या आपकी आंखों से आपको दिख पा रही हैं। जो व्यक्ति इसे देख पा रहा है वही अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत अच्छा हमें अगर पैसा मैनेज करना है, बनाना है, इन्वेस्टमेंट का अच्छा जरिया है शेयर मार्केट, तो ऑलरेडी क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। वो भी कितना, 2-3 महीने, मात्र 2-3 महीने में ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। लेकिन आपकी मेहनत जो होगी, आपका जो प्रैक्टिस होगा, ये आपको बहुत अच्छा एक मूव दिलाएगा और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आपने इसे सीखा है। सीख करके किसी के बहकावे में नहीं आए हैं, अपने मन मुताबिक, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, अपनी पढ़ाई के कारण, अपने प्रैक्टिस के कारण आपने ये ट्रेड लेना सीखा है और अपने ट्रेड को प्रॉफिट बनाएंगे भी। ठीक है, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिएगा, जैसे ही आपने पढ़ा कप एंड हैंडल, ऐसे ही कप एंड हैंडल यहां भी आ गया। देखिए एक ये कप बना है, बढ़िया चाय पीने की व्यवस्था है। यहां से देखिए मार्केट क्या है, मार्केट ऑलरेडी यहां से आ रहा है और देखिए ये नीचे नीचे जाते हुए फिर आया, थोड़ा सा रुका और ये आपका ऊपर की तरफ चला गया। देखिए लिखा ना बीरिश रिवर्सल फॉर बुल, मतलब ये मार्केट लगेगा तो कि बीरिश चल रहा है लेकिन धीरे धीरे मूव बना के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे जा रहा है, देखिए ये आया, ये देखिए आया, कप का आकार बनाता है, थोड़ा सा रुकता है और यहीं पे अपने आप को रिटेस्ट करता है और देखिए ऊपर चला गया। आप इसको इस स्टिक के अकॉर्डिंग चेक करिए। देखिए कैंडल कैसे बन रही है, आपकी कैंडल ऐसे आ रही हैं। अब देखिए हमने जब इसको यूं ड्रॉ कर दिया है तो आपको बड़ा इजी लग रहा है कि सर ये तो कप आपने बना दिया है, लेकिन जब ये कुछ ऐसा रहेगा, देखिए जब ये कुछ ऐसा रहेगा, ये लाइन भी ना खींची जाए तो ऑलरेडी ये कुछ ऐसा बना करके ऐसे मूव करते हुए आएगा तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या बन रहा है, कप भी बन रहा है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। नहीं, आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ से आपने क्या किया, ऑलरेडी मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ से आपने खींचा ऐसे घुमाते हुए और इसको यहाँ टच किया। देखिए ये लास्ट में नीचे तक यहाँ आई है, यहाँ टच किया, फिर आपने ऐसे देखा कि ये गया है। तो जब आप इसको बार बार ड्रॉ करेंगे, बैक टेस्ट में इसको सीखेंगे, आपको ये कप नजर आएगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन जो आपने ली उसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि आपने वाकई में इसको सीखा। देखिए ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहां पे याद करने का तरीका क्या है कि आपने चाहे बुलिश पढ़ा हो, बुलिश रिवर्सल, उसमें क्या क्या है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, इसके बाद डबल टॉप है और इसके बाद कप एंड हैंडल है। उसी पे उल्टा कर दीजिए, बीरिश में आ जाइए, क्या है आपका, ये सबसे पहले आ जाएगा हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम, क्योंकि ये डब्ल्यू बना रहा है, चाहे डबल बॉटम कहिए चाहे डब्ल्यू कहिए, और उसके बाद आ गया कप एंड हैंडल। कितना इजी है, रटना ही नहीं है बिल्कुल, आपको एक सीखना है दूसरा फ्री। जैसे एक ऑफर आता है, एक खरीदो एक फ्री, बाय वन गेट वन ऑफर, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूअस पैटर्न में आपको ये पढ़ना है फ्लैग एंड पोल। कभी भी कोई झंडा बिना पोल के मजा नहीं आएगा। आपने देखा ना, जब आप झंडा फहराते हैं तो उसके साथ एक पोल भी होता है। ठीक है, तो इसका एक देखिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया सा है। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से चला, सपोर्टेड नीचे से उसने बुलिश बनाते हुए चला, थोड़ी देर के लिए इसने क्या किया, कंसोलिडेशन का पार्ट बनाया, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट थोड़ी देर घूमा। ठीक है, और इसके बाद आपने देखा मार्केट सीधे ऊपर की तरफ चला गया। यही चीज सेम उल्टा भी हो सकता है। देखिए पहले आपने क्या किया, ऊपर की तरफ मार्केट गया, थोड़ी देर के लिए रुका, कंसोलिडेशन के पार्ट में आया, मतलब वहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में छोटा सा मूव अपना घुमाता रहा और उसके बाद सीधे ऊपर की तरफ फट गया, निकल गया मार्केट सीधे। इसने क्या किया, अप ट्रेंड बना दिया। अप ट्रेंड पहले भी था तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा कंटिन्यूएशनल पैटर्न। क्यों, क्योंकि यहां से ये कंटिन्यू हुआ, ये जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में ही गया, बस थोड़ा सा इसने आराम फरमाया। जैसे कोई पथिक होता है, चलता जाता है, रास्ते में उसको कभी थकावट लगी तो उसने एक पेड़ का सहारा लिया और वहीं पर कहीं नल लगा था, कुआं था, पानी पिया और उसके बाद फिर अपने रास्ते पे चल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं कि वो पथिक जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है और वो पहुंच गया। ऐसे यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ से क्या हुआ, कोई भी अपना मार्केट अप ट्रेंड बना रहा था, थोड़ी देर के लिए वो मार्केट ठहरा और फिर से वो ऊपर की तरफ चल दिया। एक तो ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मार्केट आपका ऊपर से आ रहा था और थोड़ा सा उसने बीच में क्या किया, कंसोलिडेशन का फॉर्मेट बनाया और फिर वो क्या किया, नीचे की तरफ फिर मूव कर गया। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, मार्केट जिस दिशा को जा रहा है उसी दिशा को जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में मूव बनाएगा, उसी मूव पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फ्लैग ऐसे भी बन सकता है, मार्केट थोड़ा इस प्रकार से लहरा गया, या फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, मार्केट इस प्रकार से हो गया, या कुछ लोग कहते हैं फ्लैग सर ऐसे हुआ मार्केट। तो ये कई तरीके की डिजाइनें फ्लैग की हो सकती है। मार्केट कंसोलिडेशन के पार्ट में जब घूमेगा तो किसी भी प्रकार से घूम सकता है, लेकिन आखिरकार ये सब क्या है, झंडे का एक क्या है, आकृति बन रही है। और फिर मार्केट ऑलरेडी क्या करता है, ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे की तरफ जा रहा था तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंटिन्यूअस पैटर्न में फ्लैग एंड पोल। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको पहले रफ कर देता हूं।
फ्लैग एंड पोल में आपने देखा ये मार्केट यहाँ से चला, ये देखिए ये मार्केट यहाँ से चलता जा रहा है, इसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पार्ट बनाया और ये ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको कैंडल में ज़रा समझ लेते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से चला, ये देखिए अप ट्रेंड बना रहा था, अप ट्रेंड बनाया, ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, हल्का सा झंडे की तरह आकार बनाया और ये आपका क्या है, इस पार्ट को हम पोल मान लेंगे, ठीक है ना, इसको हम कह देंगे पोल, ये पोल लिखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी देर मार्केट ऐसे घूमा और घूमने के बाद में फिर फ्लैग बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ, ये देखिए एरो बना है, ऊपर की तरफ चला गया। यही आपको सीखना है, यही आपको बार बार रिवैक्ट अपना टेस्ट करके पीछे की जो भी अपनी कैंडल्स हैं उनको देखना है और देख करके आपको मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना है, जज करना है कि मैंने क्या सीखा और क्या पाया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके सामने ही होंगी, लेकिन उसमें से बहुत बच्चे जो अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो इसे नहीं पहचान पाएंगे। भगवान देवता सब यहीं मौजूद हैं, उनको जो भक्ति करेगा वो देखेगा, जो नहीं करेगा उसको वो कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, एक कैंडल है वो ऊपर नीचे चल रही है और चलने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा तो ऐसा ला गया, मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ये तरह तरह के बहाने सबके आएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार सारे भाई बहनों से यही चीज कह रहा हूं कि ऑलरेडी जब पढ़ाया जाए तो कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, डायरी लेके बैठ जाइए और जब पढ़ाया जाए तो उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर नोट कर लेंगे तो आपकी क्या हो, रिवीजन चालू हो जाएंगी। देखना ये एक जादू की तरह है, रिवीजन चालू हो जाएगा और आप जब डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और उनमें आपको बैक टेस्ट करके सारी प्रैक्टिस को करना है। साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा। और यहाँ तक आपको जो क्लास पढ़ाई गई है दोस्तों वो सारी की सारी आपकी चार्ट पैटर्न की सारी बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आपको जो चीज़ें बताई गई वो चीज़ सब समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी आप कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों को। जो बहुत बच्चे नहीं अच्छा पैसा है उनके पास में, बहुत गरीब हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्लासें उनके लिए वरदान साबित होंगी। और साथ ही साथ मुझे लाइक कमेंट शेयर जो वह आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो आपके हैं, ठीक है, बार बार आप अगर अपना नोटिफिकेशन से पा जाएंगे तो आपको मेरी क्लास बहुत जल्दी आपको मिल जानी है। और 1 2 3 4 ऐसे करके क्लास आप पढ़ते जाइए और आपके पास समय भी है। अगर आपने पहली क्लास पढ़ ली है और किसी कारणवश आपको लगता है कि फिर से पढ़ना है तो देखिएगा, दोबारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तिबारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इतना टॉपिक आपके पास अभी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो चैप्टर में डालता जा रहा हूं, धीरे धीरे करके सप्ताह में एक एक दो दो चैप्टर। तो आपको खूब समय है कि नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद इन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार एक न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और फिर आप देखेंगे आपकी जर्नी कितनी फ्रूटफुल साबित होने वाली है। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।